भारत का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये सच में चिंता की बात है? चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, अर्थव्यवस्था में उधारी यानी बोरोइंग एक अहम हिस्सा है। चाहे किसी व्यक्ति को उद्योग शुरू करना हो, गाड़ी खरीदनी हो या घर लेना हो, हर जगह बैंक से कर्ज लिया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन जब कोई देश बाहर से कर्ज लेता है तब मामला थोड़ा अलग हो जाता है। भारत सरकार भी बाहरी संस्थानों से कर्ज लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि। वहीं कुछ निजी कंपनियां भी विदेशों से कर्ज लेती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब कर्ज डॉलर में लिया जाए और उसका भुगतान समय पर न हो पाए। ऐसी स्थिति में दिवालियापन, आर्थिक संकट और देश की साख पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बाहरी कर्ज पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि भारत का बाहरी कर्ज पिछले 7 वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ा है। इसे समझने के लिए हम देखेंगे कौन से कर्ज बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है। एक्सटर्नल डेब्ट का मतलब क्या है? सरल भाषा में कहें तो यह वह कुल कर्ज और जिम्मेदारियां हैं जो भारत के नागरिकों, कंपनियों, बैंकों, यहां तक कि सरकार ने विदेशों से ली हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप लंदन के किसी बैंक से $1 लाख उधार लेते हैं तो आपको उसका भुगतान करना होगा। यही कर्ज एक्सटर्नल डेब्ट कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं सरकारी कर्ज, जैसे भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक या अन्य देशों से लिया गया कर्ज, निजी क्षेत्र का कर्ज, कंपनियों द्वारा लिए गए कमर्शियल लोन, बॉन्ड्स आदि, एनआरआई डिपॉजिट, विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत के बैंकों में जमा पैसा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, आयात निर्यात से जुड़ा वह कर्ज जो 1 साल में चुकाना होता है। अब 2024-25 में क्या हुआ? मार्च 2024 तक भारत का बाहरी कर्ज लगभग $668 बिलियन था, जो मार्च 2025 में बढ़कर $736 बिलियन हो गया, यानी $67.5 बिलियन की बढ़ोतरी, जो करीब 10.1% की ग्रोथ है। पिछले 7 वर्षों में ये सबसे तेज वृद्धि है। अगर इसे रुपए में देखें तो ये लगभग 63 लाख करोड़ रुपए बनता है। रुपया गिरने की वजह से यह वृद्धि 13% तक पहुंच जाती है। 1 साल पहले $1 की कीमत लगभग 84 रुपए थी, जो अब 88 रुपए के आसपास है। इसका मतलब है कि भुगतान करने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यह अनुपात भी बढ़ा है। मार्च 2024 में यह 18.5% था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 19.1% हो गया। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की तुलना में कर्ज का हिस्सा बढ़ रहा है। हालांकि यह अभी भी बेहद खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन तेजी से वृद्धि चिंता का विषय बन सकती है। कर्ज बढ़ने के पीछे कारण: करंट अकाउंट डेफिसिट, भारत का आयात बढ़ा है। तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने जैसी चीजों के दाम बढ़ने से हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। कमर्शियल बोरोइंग, कंपनियां सस्ते लोन की तलाश में विदेश से कर्ज ले रही हैं। ग्लोबल मार्केट की स्थिरता, भारत को अभी भी एक स्थिर अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता है, जिससे विदेशी निवेशक और कर्जदाता भरोसा कर रहे हैं। एनआरआई डिपॉजिट, विदेश में रहने वाले भारतीय अधिक पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं। रुपया गिरना, डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ रहा है। किस तरह का कर्ज ज्यादा चिंता का है? लंबी अवधि का कर्ज, जैसे जापान से लिए गए कर्ज, कम ब्याज पर होते हैं और 30 साल में चुकाए जाते हैं, इसलिए चिंता नहीं होती। लेकिन शॉर्ट टर्म डेब्ट यानी 1 साल के भीतर चुकाना होता है, यह अधिक जोखिम पैदा करता है। कुल बाहरी कर्ज का लगभग 41% हिस्सा शॉर्ट टर्म डेब्ट है। संभावित खतरे: फॉरेक्स रिस्क, डॉलर मजबूत हुआ तो रुपया गिरता है और कर्ज चुकाने का खर्च बढ़ जाता है। रोल ओवर रिस्क, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़े तो यह चक्र चलता रहता है। इंटरेस्ट कॉस्ट, निजी कंपनियों का विदेशी कर्ज अधिक ब्याज पर मिलता है, जिससे खर्च बढ़ता है। डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, यदि ये तेजी से बढ़ता रहा तो अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। मिटिगेटिंग फैक्टर्स, राहत देने वाली बातें: फॉरेक्स रिजर्व मजबूत, भारत के पास लगभग $700 बिलियन का रिजर्व है, जो बाहरी कर्ज का 90% तक चुका सकता है। डेब्ट सर्विस रेशियो संतुलित, निर्यात और रेमिटेंस से आने वाले पैसे कर्ज चुकाने में मदद कर रहे हैं। कर्ज का स्रोत विविध, बटरल, मल्टीटर, एनआरआई डिपॉजिट और कमर्शियल लोन, सभी अलग अलग स्रोतों से कर्ज लिया जा रहा है। स्थिर आर्थिक स्थिति, भारत की वृद्धि दर अच्छी है और निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। इम्प्लीकेशंस, क्या हमें घबराना चाहिए? फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा नहीं है। निवेशकों का भरोसा बना है और कर्ज का बड़ा हिस्सा सुरक्षित रूप से चुकाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर्ज का उपयोग किस चीज में हो रहा है। यदि उधारी का पैसा उत्पादक निवेश में लगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, रोजगार, तो इससे लाभ होगा। लेकिन यदि इसे उपभोग में खर्च कर दिया जाए तो आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। रुपये पर असर, यदि बाहरी कर्ज पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है तो रुपया कमजोर होगा और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से भारत ज्यादा प्रभावित होगा। इसलिए नीति निर्माण में सतर्कता जरूरी है।
सरकारी और वैश्विक नज़र। रिजर्व बैंक और सरकार कर्ज को नियंत्रित करने के उपाय कर रही हैं। साथ ही वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भी भारत की स्थिति पर नजर रख रही हैं। अभी भारत की क्रेडिट रेटिंग स्थिर बनी हुई है, जो भरोसे का संकेत है। अंत में, भारत का बाहरी कर्ज तेजी से बढ़ा है, लेकिन फिलहाल ये चिंता की बात नहीं है। निवेशकों का भरोसा बना हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है और नीति निर्माता सतर्क हैं। हाँ, आने वाले समय में कर्ज का उपयोग किस दिशा में होता है, ये देखना जरूरी होगा। आपके हिसाब से भारत को अपने कर्ज का उपयोग किस तरह करना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखिए।